तो हे गाइस, दिस इज नाजा। वेलकम मेरे नई वीडियो में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम पिछले वीडियो में कवर किए थे पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 को, मतलब इंट्रोडक्शन एंड पॉलिनोमियल्स ऊपर, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अच्छे से अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में हम लोग डिनोट करना सीखे कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल किसको लेते हैं। वेरिएबल किसको लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े दैट ऑल द algebraic एक्सप्रेशन वी हैव कंसीडर सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमने अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें उसका पावर जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर जो होगा वो होल नंबर में होगा। समझे, होल नंबर में होगा, वो और किसी में नहीं हो सकता। होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा तो ही वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर में वो नहीं है तो उसे हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़े कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इसी होल नंबर के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग डोनेट करना सीखें कि वेरिएबल को कैसे डोनेट करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि पॉलिनोमियल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे कि 10 अगर पॉलिनोमियल का डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री उसका 10 से अगर हमने जा रहे हैं x⁻10 तो उसमें 11 टर्म्स होंगे। उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, उसमें टोटल 11 टर्म्स होंगे। पॉलिनोमियल में टोटल 11 टर्म्स होंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि मोनोमियल्स किसे कहते हैं। मोनोमियल्स जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, यहाँ ये पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कि पॉलिनोमियल डिग्री 1, अगर डिग्री किसी का 1 है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल उसे हम लोग कहेंगे जिसका डिग्री 1 हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री 2 का है, डिग्री 2 का है तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसका क्या एग्जांपल, उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कितने हो सकते हैं, 3। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा डिग्री 3। डिग्री 3 में क्या, ट्राइनोमियल्स। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स कितने हो सकते हैं, ax³ है ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें टर्म्स नहीं हो सकते हैं 4 के ज़्यादा। तो ये था ट्राइनोमियल्स तक का। उसके बाद हम पढ़े कि मतलब नेचुरल नंबर में भी इसको ये कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के डिग्री वाले को डिग्री डिग्री n के भी हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है कि अभी डेप्थ में नहीं जाना, अभी हम लोग को पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ही डेप्थ में जाना है। उसमें पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, वो सब भी आ गया। आगे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो अब हमसे एक्सरसाइज बनाते हैं, एक्सरसाइज 2.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। स्टेप रीजन, हमारा रीजन होना चाहिए इसके पीछे के, जिसको हम नहीं बोल रहे। ये क्या है, 4x² 3x माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? जी हाँ। कैसे है वो देखते हैं हम लोग। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह से है क्योंकि इसका पावर होल में, होल नंबर, इसका पावर होल नंबर है, पावर होल नंबर है। और ये किस ये किया गया है, क्वाड्रेटिक क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो ये किस ये में हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ये। इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसका भी डिग्री 2 है। क्यों, समझे ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका देखते हैं इसका डिग्री क्या हो, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्यों, इसमें जो पावर दिया हुआ है, इसमें जो पावर दिया हुआ है ये क्या है, आगे देखिए ये क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t के ऊपर रूट है ना। तो रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है t का पावर 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 t का पावर 1/2 प्लस t √2। तो यहाँ पे t का पावर होल नंबर है क्या,
तो होल नंबर नहीं है, तो इसके लिए ये यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट का पावर होल नंबर नहीं है। इसलिए आप कहोगे कि ये टी तो खा नहीं, इस पे क्यों, क्योंकि पावर तो इस टी पे है ना, तो जिस पे पावर है हम उसी को कंसिडर करते हैं ना, है ना। तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। क्यों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर से पहले क्या नंबर है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर ये एग्जांपल में दिया रहता है, अगर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, एग्जांपल है तो 2x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, 2 हो जाता। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ये रहा, इसके आगे क्या है, -1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, -1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, -1। हम लोग आते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री 100। बाइनोमियल डिग्री 35, बाइनोमियल में जिसमें दो टर्म्स हो, बाइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। तो यहाँ क्या है, बाइनोमियल डिग्री 35। बाइनोमियल में डिग्री 35, तो इसका आप लिख सकते हैं एक्स का पावर 35 प्लस 1, ये लिख सकते हैं, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। और हमको कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 1 हो, तो मोनोमियल्स में लिख सकते हैं जेड का पावर 100। तो ये दोनों आंसर हो गया हमारा। आप कितने भी बना सकते हैं, इसमें कितने भी बना सकते हैं, जितना आप चाहे, क्योंकि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम y का पावर 31 प्लस 1, y का पावर 31, y का पावर 35 प्लस y का पावर 35 प्लस √2, y का पावर कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल में, एनीथिंग। तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें हमको हर एक का डिग्री बताना है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, इन पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, बताइए डिग्री क्या है इसका, देख के बताइए, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। इसका डिग्री सबसे ज्यादा डिग्री क्या है, यहाँ पे 3 है, तो x का पावर 3 इज अ, यहाँ पे क्या है डिग्री 3 है। यहाँ क्या है डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। यहाँ डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ डिग्री क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, ये क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने पढ़ा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या डिग्री होता है, 3, क्वाड्रेटिक में क्या डिग्री होता है, 2, मोनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में 1, कांस्टेंट में 0 पॉलिनोमियल का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसमें कौन कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यों है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्म। तो इसमें हमारा क्या 0 है, कांस्टेंट हमारा 0 है, b का वैल्यू हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स क्यूब, यही है ना, एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 1 है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है। इसमें क्या है, इसमें ए का पावर क्या है, -1 है, बी का पावर क्या है, 0 है, तो होल 0 हो गया। सी का पावर क्या है, 1 है, और डी क्या है हमारा, 0 है। तो ये फॉर्म आ जाएगा हमारा,
एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स, बस। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 यहीं ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.3 एग्जाम्पल, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2.1 खत्म हो गया, हम 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग 2.3 जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तब तक आप जहाँ तक किए हैं वहाँ तक बनाइए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जहाँ जो भी आपको चाहिए, और भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, या कुछ सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।